की बार हरचंदपुर विधानसभा पर किसका रहेगा भौकाल टाइट? इसमें क्या लगता है कौन सा पार्टी भारी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है कि हरचंदपुर विधानसभा सीट? हाँ, राकेश सिंह निकले हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो कहते हैं कि गर्मी उतार देंगे, चर्बी उतार देंगे, लेकिन हमारी प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि रोजगार देंगे। सोरा में इतने आदमी सो रहे कोई बता दे कि पंजाबी से कितने बार आए गाँव। जनता मूल देखती है कि मूल कौन है। सब कुछ लागत कहीं का भौकाल टाइट रही है? सबके भौकाल टाइट। अरे बहुत सही। सबके भौकाल मतलब अरे कोई जीती को भगवान जाने। क्या लगता है कि हरचंदपुर में किसका भौकाल? बीजेपी। योगी और मोदी हमेशा रहेंगे तो बढ़िया चलेगी हिंदुस्तान। जो राशन हिंदू को मिला है वही राशन मुस्लिम को मिला है। नमस्कार, एक बार फिर के न्यूज की टीम हरचंदपुर विधानसभा पे खड़ी है और वहां से जानने की कोशिश करेगी कि अब की बार हरचंदपुर विधानसभा पर किसका रहेगा भौकाल टाइट। सबसे खास चीज ये बता दूं कि जिस तरह से राजनीतिक गलियारे में दल बदलों की टोली चल पड़ी है, वैसे में अगर जनता का रुख किस तरफ जाता है उसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की दल बदल की जो राजनीति चल रही है, जो दल बदल का केस चल रहा है, उस पे जो जनता है उसका रुख किस तरफ होगा, उसको हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मुन्ना पांडे। दादा, क्या लगता है कि जो दल बदल की राजनीति चल रही है, इसमें क्या लगता है कौन सा पार्टी भारी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी। वो कैसे? वो इसलिए कि जो हमारे क्षेत्र का विधायक है वो भले ही कांग्रेस से पिछली बार उसने जीत दर्ज कराई, लेकिन 5 वर्ष में उन्होंने विकास के इतने कार्य किए, लोगों को इतना सम्मान दिया, उसका परिणाम ये है कि जो कार्य रह गए हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए यहाँ की जनता माननीय राकेश जी को पुनः विधायक बनाना चाह रही है। क्या लगता है कि हरचंदपुर विधानसभा सीट पर कई पंचवर्षियों से बीजेपी का विधायक नहीं हुआ है? क्या लगता है कि बीजेपी का विधायक होगा? हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से यहाँ विजय दर्ज कराएगी और प्रत्याशी जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं उन सारे प्रत्याशियों में राकेश सिंह भारी दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, जहां तक कि दादा ने बताया कि यहां पर बीजेपी का जो राकेश सिंह है वो कहीं ना कहीं अब की बार उनकी सीट क्लियर होगी। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार क्या नाम है दादा? राकेश कुमार त्रिपाठी। दादा, क्या लगता है कि हरचंदपुर विधानसभा सीट? हाँ, राकेश सिंह निकले हैं। ऐसा क्यों? अरे ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, यहाँ सब लगा हुआ मतलब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नाम पे दे रहे हैं कि राकेश के नाम पे? नहीं, हम तो पार्टी के नाम दे थे और उसके बाद जो है इनका आते हैं बराबर गांव वगैरह काम किया है विकास। क्या काम उन्होंने दिखाया? एक दो काम बता दीजिए। अरे जो काम जैसे है, रोड है, सड़क है, जिसको जरूरत पड़ी मदद कर रहे हैं, घर घर आके पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्या दिखे? खाली पूछते हैं या काम भी है? देते हैं, सड़क बनाया और बहुत चीजें बनाई हैं, लाइटें लगवाया है बहुत सी। अच्छा, अब लाइटों पे वोट दे देंगे? नहीं, लाइट पे नहीं, योगी जी को देखा जा रहा, काम कर रहे हैं, गुंडा राज नहीं है, यही सब देख के हम लोग वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, जिन्होंने बताया कि अब की बार जो बीजेपी की लहर है, जो योगी का चेहरा है, वो हम लोगों लोग देखकर उनको ही वोट करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। भैया, क्या नाम है? मृत्युंजय तिवारी। भैया, क्या लगता है कि दल बदल की जो राजनीति हरचंदपुर में चल रही है जिस तरह से, इस तरह से किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसका भौकाल टाइट रहेगा? इस तरह तो अब की बार पंजाबी सिंह जो हमारे पूर्व विधायक रहे और राज्य मंत्री रहे सुरेंद्र विक्रम सिंह, उन्हीं का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया शायद ही यहाँ पर किसी विधायक ने किया हो। विधायक तो बहुत बने विधायकों ने काम किया अपने विधायक निधि से, लेकिन जो सुरेंद्र विक्रम सिंह ने, इन्होंने ऊपर के काम किए हैं, जो विधायक निधि के बाहर आते हैं, इन्होंने वो कार्य भी किए हैं क्षेत्र में। जैसे पुल बनवाया, पुल बनवा नहीं पाए, भले किसी और ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन उन्होंने इसे पास कराया था। तो इसी तरह रहा कि यहाँ पर हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो कहते हैं कि गर्मी उतार देंगे, चर्बी उतार देंगे, लेकिन हमारी प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि रोजगार देंगे। हमारे नेता ये कहते हैं देंगे, इनके नेता कहते हैं पकौड़ा तलो, 200 रुपए का तेल, 1000 गैस सिलेंडर, पकौड़ा भी तलेंगे तो कमाएंगे क्या? भैया, बीजेपी देख लो भैया, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके नेता कह रहे हैं कि गर्मी चढ़ी है, इसमें क्या जवाब देंगे? नहीं, कोई हमारे नेता सबका सम्मान कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, सबका सहयोग कर रहे हैं, सब पे विश्वास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो पकौड़े तलो, तेल महंगा हो गया है। नहीं, देखो ऐसा है, महंगाई तो जब विकास होगा तो महंगाई होगी, और जिस हिसाब से विकास हो रहा है उस हिसाब से महंगाई नहीं है। और जब जो लोग ये बात कह रहे हैं कि उनकी सरकारें थी तो क्या
महंगाई नहीं थी, विकास उस हिसाब से नहीं हुआ, महंगाई बहुत थी। लेकिन इस समय विकास भी हो रहा है और महंगाई थोड़ा है तो वो उस पर भी विचार हो रहा है, उस पर भी आगे कुछ उस पर भी विचार करेंगे, सोचेंगे। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इन जो इतने पंचवर्षीय बीत गए हैं, भाजपा का कैंडिडेट अभी तक यहां से विधायक हो नहीं पाया, लेकिन अब की बार भाजपा से राकेश प्रताप सिंह आए हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी अब की बार हरचंदपुर विधानसभा सीट निकाल पाएगी, उसके लिए और भी लोग हैं, उनसे सीट निकाल पाएगी या फिर से सपा या कांग्रेस कोई इसमें दाव मारेगा। भैया क्या नाम है आपका? बंदन तिवारी। भैया क्या लगता है आपकी राकेश सिंह का एकदम पक्का है। ऐसा क्यों? यहाँ से एकदम एक इतिहास हो जाएगा हरचंदपुर का। क्यों ऐसा? ऐसा ये कि उन्होंने इतना काम कर दिया है कि इतना बड़ा कोई वीर नहीं है अभी हरचंदपुर विधानसभा में, इतना बड़ा कोई वीर नहीं जो इतना काम राकेश सिंह के बराबर काम किया हो। ठीक, गंगागंज में पावर हाउस लगने जा रहा है, उन्होंने ही पास कराई है। ठीक है, और ये बताया कि क्या कहते हैं कि 5 साल में इतना काम किया पंजाबी सिंह, तो कुछ नहीं किया। हम बता रहे हैं, आप हमारे सोरा में इतने आदमी सोरा के, कोई बता दे कि पंजाबी सिंह कितने बार आए हैं गाँव। अच्छा कोई बता, एक मिनट, जैसे कि राकेश प्रताप पहले कांग्रेस में थे, आप बीजेपी में चले गए, क्या लगता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे इनका सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, इसलिए कि राकेश ने जो जुड़े हैं वो 100% वो उनके साथ चलने के इच्छुक हैं और चलेंगे, वो काम करेंगे 100% उनके साथ रहकर। बिल्कुल क्या कहता है, बहुत उत्साह के साथ चुनाव में मैदान उतरे हैं, तो सब लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा कुल मिला के हरचंदपुर की बात करें तो लगभग हर जिले में, हर विधानसभा में दल बदल की राजनीति बहुत तेजी से चल रही है। हरचंदपुर में भी ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने दल न बदला हो, इसका कितना फर्क पड़ेगा? इसका फर्क ये नहीं पड़ेगा। देखो जो चुनाव में जो चला आ रहा है, देखो पार्टी से ये मतलब नहीं, कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं। मेन होता है काम, मेन होता है गुंडागर्दी जो चल रही है देश में, वो सब खत्म हो गया। इससे हम मतलब हम लोग इससे बहुत खुश हैं। सम्मान मिल रहा है, हिंदुओं को सम्मान मिल रहा है। कम से कम पंडित ब्राह्मण जो भी हैं सबको एक तरफ देखा जा रहा है इस पार्टी में। तो जातिवादी पार्टी हो? बिल्कुल जातिवादी पार्टी, हम बसपा सब जातिवादी पार्टी। जो ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो सबको लेके चल रही है। तो जातिवादी पे खेल खेलेगी अब ये? बिल्कुल दे, हम क्या बता रहे हैं आपको, जो चल रहा है सबको लेके चल रही है बीजेपी। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई बीजेपी क्या जातिवाद पे ही चुनाव लड़ेगी। भैया क्या नाम है आपका? जी सुरेंद्र कुमार यादव। भैया क्या लगता है कि कांग्रेस। कौन है आपके यहाँ? पंजाबी सिंह। तो ये तो पहले सपा में थे। उससे नहीं, मतलब मेरी परंपरागत वोट कांग्रेस को जाती है और कांग्रेस को जाएगी, सिर्फ यही एक। ऐसा क्या है कांग्रेस में? कांग्रेस ने क्या किया? समान विचारधारा की पार्टी, इसने पूरे हिंदुस्तान में काम किया है, जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, लेकिन वो नहीं कह पाते चूंकि वो व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष के लोग होते हैं। इसलिए हमको सिर्फ इतना कहना कि जो समान विचारधारा की पार्टी है, हम उसको वोट करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए कि जिस तरह से कांग्रेस की यानी कि यहाँ से पंजाबी यानी कि सुरेंद्र विक्रम सिंह हैं, तो लगता है कि अब की बार जैसे पिछली बार पिछले तो कांग्रेस के विधायक रहे, उससे 2 पंचवर्षीय ये भी रहे होंगे, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो वैसे में अगर सपा ने इनका टिकट काट दिया तो कांग्रेस ने क्या सोचकर इनको टिकट दिया है? क्योंकि एक अच्छा सा कैंडिडेट चाहिए था, इसलिए कांग्रेस ने पंजाबी सिंह को टिकट दिया। ऐसा तो नहीं है कि कहीं सपा इन पे दांव खेलना चाह रही थी, अब कांग्रेस ने दांव खेला है? वो तो दांव खेलने वाले तो खेला करते हैं, केवल वोट देने वाले चूतिया की तरह घूमा करते हैं, वो तो सत्य है। लेकिन जो भी हो, बहरहाल कांग्रेस ने जो किया ठीक किया। मतलब दल बदल चलता रहे। दल बदल मतदाता नहीं करता है, दल बदल नेता करते हैं। तो ऐसे नेताओं पे भरोसा करेंगे आप? अगर वही हमारा कैंडिडेट है तो निश्चित सी बात है कि हम वोट उसी को करेंगे। ऐसा तो है ना हम किसी दूसरी पार्टी को देंगे। आप पर्सनली सुरेंद्र विक्रम सिंह को जानते हैं या कांग्रेस को? जी कांग्रेस के कितना काम कांग्रेस ने यहाँ किया? फिर वही बात, कांग्रेस का कार्य पूरे रायबरेली के जिले के लोग जानते हैं। ये बेईमानी, आप बता दीजिए। ये बेईमानी होगा कि हम एक काम, 2-4 काम बता दीजिए। 4 काम, बहुत बड़े बड़े काम, ITI, एम्स, अच्छे पुल और ब्रिज, रायबरेली का पूरा विकास, सर्वग्र विकास कांग्रेस के ही जमाने में हुआ है। ये सारी जनता जानती है। वो अलग बात है कि अपना अपना विवेक है, अपना अपना मताधिकार है। चलिए, ये थे कांग्रेस के भैया जो बता रहे हैं कि वाकई कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी बहुत सारे काम किए हैं। रायबरेली में ITI जैसी दर्जनों फैक्ट्रियां भी कांग्रेस की दी हुई हैं। क्या नाम है आपका? जी आशीष शुक्ला। क्या लगता है आपकी बार हरचंदपुर? मैं हरचंदपुर विधानसभा से तो खैर नहीं हूँ, मैं
रायबरेली जिले से हूं, हमारी विधानसभा सदर आती है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आपकी विधानसभा सदर आती, तो क्या लगता है कि अब की बार इस उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या गहमी गहमी रहेगी? उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आने की आशा है। रही बात जो पार्टियों में दल बदल का प्रभाव चल रहा है, वो एक नहीं, वो नेता अपने अपने लाभ के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं, लेकिन जो हमारे देश की जनता है, जनता मूल देखती है कि मूल कौन है, तो उस मूल को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। लेकिन अब अगर कोई दल बदल करके नेता पार्टी दूसरी ज्वाइन कर लेता है, फिर भी ये चाहती कि हमें मुख्यमंत्री किसको बनाना है, उस मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से अपने क्षेत्रीय नेता को चुन लेती है और उसे विजयी बना करके अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री बनाती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दल बदल, आपने कहा कि दल बदल की राजनीति जो है वो अपने स्वार्थ के लिए निकालते हैं लोग, तो ऐसे में क्या जनता उनको चुन पाएगी? क्योंकि बीजेपी के भी कुछ लोग दल बदल के सपा में जा चुके हैं, कांग्रेस में जा चुके हैं। फिर वही बात हम दोहराते हैं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बदला, लेकिन जो जनता का मत है, जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा? जनता को लाभ यह मिलेगा कि हमारे यहाँ का जब मुख्यमंत्री ईमानदार होगा तो किसी न किसी स्थिति में हमारे देश का, हमारे प्रदेश का विकास होना संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब ऊपर का राजा अच्छा होता है तो देश की प्रजा भी अच्छी होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने में रामचरितमानस में भी लिखा है, जा सुराज प्रिय प्रजा सुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि नहीं, यहाँ पर जो दल बदल की राजनीति है वो अलग मायने रखती है, लेकिन जनता किस एक और करवट लेती है, ये आने वाला 10 मार्च को ही पता लग पाएगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? बंदन तिवारी। आपसे तो अभी हम शायद के न्यूज की बात हुई है, दादा भी बगल में, इनसे भी जानने की कोशिश। क्या नाम है दादा आपका? रविशंकर सोनी। दादा क्या लगता है कि हरचंदपुर में आपकी किसका भाव का टाइट रहेगा? ये नहीं ना, ऐसा कहा है? नहीं है, राकेश के नाम तो बाकी सब लोग कहाँ गए? नहीं वोटे नहीं ना उड़े के। अच्छा वोट नहीं है, हम सोचा प्रत्याशी नहीं है। नहीं वोटे नहीं, मतलब सब सारी वोट इनको आ जाएगी। तो मतलब जो प्रत्याशी खड़े हैं वो नहीं, याको वर्मा ये नहीं वोटे नहीं मिली उनका। अरे आपने तो एकदम, हाँ एकदम वाकई दादा ने बताया कि राकेश सिंह के अलावा कोई किसी को वोटे नहीं मिलेगी। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है? विजय सिंह। दादा क्या लगता है आपकी बार? आपकी राकेश सिंह। ऐसा क्या है राकेश में? राकेश सिंह तो वही है जो कांग्रेस से विधायक थे और बाकी होकर बीजेपी में चले गए। मगर उन्होंने काम किया है, विकास किया, तो इसलिए विकास के नाम पर वोट मिलेगा उनको। पर्सनली विकास के नाम पे? विकास के नाम पर। अगर वो कांग्रेस में होते? अरे तो कांग्रेस में होते तो कांग्रेस में वोट मिलता। अच्छा मिलता तब भी, मतलब उनको इनका विकास दिख रहा है। हाँ। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार किसका, हरचंदपुर विधानसभा में किसका भौकाल। दादा एक मिनट, क्या नाम है दादा? रामू विश्वकर्मा। दादा क्या लागत अब की बार? सब कुछ लागत। का सब कुछ का मतलब? सब कुछ लागत। कहीं का भौकाल टाइट रही है? सबके भौकाल टाइट। अरे बहुत सही। सबके भौकाल मतलब? अरे कोई जीती को भगवान जाने। कुछ तो बताओ कहीं का। हम कोनो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा से इलेक्शन नहीं, ब्रह्मा इलेक्शन नहीं जितवाता, जनता जितवाती। आप जनता हो। जे को मेहनत करी, जे को ज्यादा। अब तक 4.5 साल में को मेहनत की ना? हमका तो वहाँ नहीं देखा, उनको मेहनत की ना। काम नहीं हुआ 4.5 साल में? हमारा कोनो काम नहीं बा। मतलब पर्सनल काम पे वोट देंगे आप? दुनिया जी रही अपने लिए कि सबके लिए? अच्छा, मतलब आपके मोहल्ले में कोई काम दिखा, आपके गांव में, आपके क्षेत्र से कहा मतलब हम अपना देखब कि दूसरे से देखब? अच्छा आपका काम नहीं हुआ, आप किसको वोट देंगे? हम आज का मनोविका दे आपको हो जबरदस्ती अधिकार का कि हम सरकार कैसी बनी? अच्छा बताओ है सरकार कैसी बन सकता? सरकार जो हमका अच्छा लगी वही के बना दे। अब तक जो सरकार चली है कैसी अच्छी लगी? हमका सबका सरकार अच्छी लागत। तो सबका वोट दे हो? वाह वोट जो के किस्मत हुई वह हम आप आ जाये, हटा दे कि नहीं उनका दे दे। तो कुल मिला के आप एकदम अंदर रखे हैं उसको। हाँ, वो चीज हम अंदर रखे हैं, साफ झलक रहा है। आप समझ सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि दादा का इशारा किस तरफ है। तो सीधे तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि हरचंदपुर विधानसभा पर अब की बार जिस तरह से दल बदल का खेल चला है और उस दल बदल के खेल में अब इस जनता का रुख किस तरफ होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा।
के न्यूज की टीम एक बार फिर हरचंदपुर विधानसभा के दूसरे इलाके में पहुंची है और वहां से भी जानने की कोशिश करेगी कि अब की बार हरचंदपुर विधानसभा में किसका भौकाल टाइट रहेगा। उसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार हरचंदपुर का क्या रहेगा समीकरण। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दुर्गेश तिवारी है। भैया क्या लगता है कि हरचंदपुर में किसका भौकाल टाइट रहेगा आपकी? सर बीजेपी का भौकाल। ऐसा क्यों? सर उन्होंने अच्छे काम किए हैं और समाज के लिए भी काम किया और कानून का व्यवस्था भी टाइट किया है। अपराध थोड़ा कम हुआ इसमें। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हरचंदपुर की, अगर तो हरचंदपुर में जो विधायक हैं वो पिछले कांग्रेस में थे और बीजेपी में आ गए हैं, तो आप स्थानीय विधायक समझ के वोट दे रहे हैं या भाजपा को वोट दे रहे हैं? नहीं, स्थानीय विधायक भी अच्छा काम करते हैं और एमएलसी जो हमारे थे, एमएलसी ने इतना काम किया हमारे क्षेत्र में, खरिंजा और नल पानी की टंकी वगैरह पूरी व्यवस्था इतनी अच्छा किया है कि इसलिए हम क्षेत्रीय होने के अनुसार उनको हम वोटिंग करेंगे। तो भैया ने कहा कि बीजेपी, फिलहाल बीजेपी को वोट करेंगे, बीजेपी ने काम किए हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुश्ताक मोहम्मद है। क्या लगता है कि हरचंदपुर में किसका भौकाल? बीजेपी। ऐसा क्यों? ऐसा ये बढ़िया आदमी है। लोग कहते हैं कि हिंदी मुद्दे बीजेपी सरकार, तो आप मुस्लिम हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, लोगों का भ्रम है। योगी और मोदी हमेशा रहेंगे तो बढ़िया चलेगी हिंदुस्तान, हमेशा। तो लोग तो कहते हैं कि सपा जैसे विपक्ष कह रहा है कि तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाई करवाते हैं। लड़ाई में एक दूसरे को कहते हैं सब लोग। तो निराधार पार्टी है बीजेपी। एकदम सही। काम भी करें कि कुछ खाली? क्या ऐसे बोल रहे हैं? क्या काम किए? दो चार? बहुत काम किए। दो चार काम बता दीजिए। अरे बहुत काम किए। बहुत के मतलब दो चार तो ही बता दीजिए। क्या क्या? अरे जैसे पूरे गांव में जैसे हर जगह लाइट वाइट सब जला करती, कहीं पे अंधेरा नहीं रहता है, और बम्बा वगैरह है और खरिंजा सब पूरे गांव में सब चमकते रहते हैं। और क्या चाहिए? ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो भैया अवधेश कुमार तिवारी। क्या लगता है कि हरचंदपुर में किसका भौकाल टाइट रहेगा? भौकाल का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। आपका प्रश्न थोड़ा अटपटा लग रहा। भौकाल किस बात का होगा? उसका खास प्रोग्राम है कि नहीं, भौकाल किसका टाइट? शब्द भौकाल ना कहिए। किसका बढ़ेगा भौकाल टाइट? भौकाल तो नहीं बढ़ेगा किसी का। हाँ। बढ़ेगी तो भाजपा ही बढ़ेगी। हाँ। लेकिन वो कोई भौकाली पार्टी नहीं है। भौकाल रहेगा बीजेपी का। राष्ट्रवादी पार्टी है और वो राष्ट्र के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है, गांव के लिए काम करती है। हिंदू मुस्लिम कहने वाले मूर्ख है। जो राशन हिंदू को मिला है वही राशन मुस्लिम को मिला है। जो सड़क हिंदू को मिली है वही सड़क मुस्लिम को मिली है। लाइट जली है तो हिंदू के भी उजाला ले रहा है और मुस्लिम भी ले रहा है। और ये मुसलमान जो सपा वाले हैं, ये दुनिया भर की नोटंकी फैलाई हुई है। भाजपा ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। भाजपा से ज्यादा अनुशासित और अच्छी पार्टी कोई है ही नहीं। और सपा के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को अब बोलने की अक्ल खत्म हो गई। वो कह रहे हैं कि जिनकी गर्मी है मैं गर्मी उतार दूंगा। अरे गर्मी कहाँ किसकी होती है? गर्मी तो एक शादिल करके कोई दे रहा था कि मैं निकलूंगा उसके बाद देख लूंगा, तो उसका जवाब दिया गया है कि गर्मी भाई तुम्हारे ज्यादा है तो हम उसको शांत करेंगे। वो तो अलग ढंग का बातचीत है। बातचीत का जवाब बातचीत पे दिया गया, उसमें गर्मी और चर्बी कहाँ से आ गई? नहीं, लगातार विपक्ष यही निशाना साध रहा है कि वो कह रहे हैं कि लगातार लोगों की जो गर्मी चढ़ गई वो 10 तारीख के बाद गर्मी उतरेगी और मई जून में शिमला बना देंगे। नहीं, शिमला उमला कोई नहीं बना देगा ना कोई। वो तो जो शब्द कहा गया उस शब्द का जवाब योगी जी ने दिया। कुछ और तो किया नहीं उन्होंने कि गर्मी उतार देंगे, शिमला उतार देंगे। और बाकी जो अपराधी हैं वो पहले से वो शिमला बना हुआ है। उत्तर प्रदेश पहले से ही शिमला बना हुआ है। कौन अपराधी है जो बच गया है? कौन है जिसका घर नहीं गिरा दिया गया? जो अपराधी आतंकवादी होगा वो मारा जरूर जाएगा। अच्छा, बात करें अगर हरचंदपुर विधानसभा की, तो हरचंदपुर विधानसभा में दल बदलुओं का एक सिलसिला चल गया है। उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, दल बदलू तो अलग की बात हो गई। जनता तो दल बदलू है नहीं। जनता ने भाजपा के साथ पहले भी काम किया है, अब भी करेगी। पिछली बार भाजपा से कंचन लोधी लड़ी थी, जनता फिर भी लगी हुई थी। इस बार राकेश भैया आ गए तो भी जनता लगी हुई है। अब हार जीत का अंतर पिछली बार 2-3 हजार का था, लेकिन इस बार तो लगता है 40-50 हजार जरूर बढ़ेगा। अंतर बढ़ेगा। हाँ, निश्चित बढ़ेगा। तो राकेश सिंह 50 हजार से कम पे नहीं जीतेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी बीच में एक दल बदल यानी कि बहुत बड़े नेता और कैबिनेट मंत्री के दमन छोड़ के सभा में चले गए। उनका कहना था कि अपने बच्चे की राजनीति में उतारेंगे और वहां से उनको ऊंचा हार से टिकट दिलाएंगे। ना ही उनको टिकट मिला और ना ही उनके बेटे को टिकट मिला। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, उनको तो टिकट मिला हुआ है स्वामी जी को। अभी ऊंचा हार की बात कर, ऊंचा हार से नहीं मिला।
ऊंचा हाथ से कैसे मिलेगा मनोज तो वो क्या लगता है कि अब सपा में उनकी जो इज्जत पहले थी या सपा में आने के बाद क्या उनको इस तरह की जो चीजें हैं वो मिल पाएगी? नहीं, मिल तो नहीं पाएंगी। सपा अगर सरकार आएगी तब तो उनका काम बनेगा, और अगर भाजपा सरकार आएगी तो वो समझ जाएगी स्वामी प्रसाद जी उनकी औकात क्या है। क्योंकि स्वामी प्रसाद ज्यादातर वो जो बिल्डिंग बनाए हुए डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज वो सब बंजर पे बना हुआ है। एक जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने देखा होगा कि जिस दिन इन्होंने सपा का दामन थामा उस दिन ये अखिलेश से गले मिलने जा रहे तो उन्होंने इनको बाहर कर दिया। तो बाहर कर ही देंगे, उनकी भाषा अजब है ना। वो दलित है, पिछड़े और अब अल्पसंख्यक सबका नाश कर दिया भाजपा ने बोल रहे हैं, और जबकि सबको बढ़ाया भाजपा ने। तो इसीलिए अखिलेश ने इनको इज्जत नहीं दी, इसीलिए अखिलेश ने इज्जत नहीं दी। अखिलेश तो खुद ही इज्जत के काबिल नहीं है। अखिलेश की कौन सी बड़ी भारी इज्जत है? वो अपने चाचा को बाहर कर दिए, पिता को बाहर कर दिए, घर के लोग तो उठ के जा रहे हैं। उनकी इज्जत क्या है? इज्जत तो वो है जो सबको समाज को तो तब जोड़ोगे जब घर को जोड़ोगे ना, परिवार को जोड़ोगे तब समाज जुड़ेगा। परिवार ही नहीं, समाज कहाँ से आ जाएगा अखिलेश? बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना और आपने देखा कि दादा ने जिस तरह की बातें की उससे साफ तौर पे लगता है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं काम उनके बहुत हुए हैं। और इसको जानने के लिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार क्या रहेगा हरसिद्धपुर। दादा क्या नाम है? अरे हम कहा, हमारा गंगाराम नाम है। हरसिद्धपुर में कहीं बन रहा है, कौन विधायक बन रहा है? राकेश भैया बन रहे हैं। हाँ जी। काहे ऐसा काहे? अरे ऐसा उन्हों के काम बहुत बढ़िया है। क्या क्या काम है? अरे काम जैसे खरिंजा है, सड़कों हैं, उन्होंने बहुत काम किए हैं। हाँ, हमारे हम फरावा में रहते हैं जी। अच्छा। हाँ, लेकिन काम उनको बढ़िया है। सब बम्बा है, सबकी सुनते हैं। छोटे बड़े की ये बात नहीं है कि ना ही उनमें कोई बड़ो हो। मनीष अवस्थी, के न्यूज, रायबरेली।